गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश सर मैथ वाले पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम क्लास 9 की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.2 में 5 सवाल देखा था। आज हम छठवें सवाल को देखेंगे जिसमें समान समता आपका चैप्टर चल रहा है। छठवां सवाल देखिए क्या है। ये जो चित्राकृत दी गई है आपकी किताब में, चित्र दिया हुआ है, इसमें ये दिया है कि जो त्रिभुज एबीसी है यह समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? एबीसी, ये है ना, देख रहे हो, एबीसी, ये समद्विबाहु त्रिभुज। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? इसलिए मैं परिभाषा दोहराता हूँ ताकि आपको परिभाषा भूले ना, याद रहे ना, फिर भी आप याद नहीं करते। यहाँ देखिए, यह ए बी भुजा जो है इस एसी के बराबर है। आप जानते हैं दो भुजाएं बराबर होती, कौन सी भुजा बराबर वो आपकी किताब में दे दिया है। कौन सी भुजा बराबर? ए बी और ए सी। यह ए बी भुजा किसके बराबर? ए सी के बराबर। और एक चीज दिया है इस चित्र में कि यह जो ए बी को जो आगे बढ़ाया गया डी तक, इसमें जो एडी है, ये वाला भाग, एडी जो बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग ए बी वाले भाग के क्या है? बराबर। मतलब जितना बड़ा ए बी उतने बड़ा का होगा, लेकिन चित्रों में बड़ा लागत ना। लेकिन जो आपकी किताब में दिया है वह ए बी जो है एडी के क्या है? बराबर। ए बी किसके बराबर? एडी के बराबर, माफ पड़ेगी भी। अब देखो, हमें सिद्ध करना है बीसीडी समकोण है। बीसीडी मतलब बीसीडी मतलब ये पूरा कोण कितने अंश का है? समकोण का मतलब कितने अंश का? समकोण का मतलब 90 अंश का। यही चीज हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। बात समझ में आई प्रश्न? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम इस त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। क्या बात कर रहे हो? एबीसी में यहां हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं जो ए बी भुजा है वह ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। क्यों हमने लिख दिया ऐसा? आपकी किताब में दिया है जब ए बी ए सी के बराबर है। हमने आपको बताया होगा कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो फिलहाल यहाँ भुजा बराबर है, यह भुजा इसके बराबर, इसलिए इसके सामने का कोण अगर मैं एक मान लूं, इसे दो मान लूं, तो यह एक जो कोण है, एक है, यह कोण दो की क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए इसलिए कोण एक बराबर कोण दो के, यहाँ रीजन आप लिखोगे, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते। समान भुजा के सम्मुख कोण, आवाज नहीं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसी का उल्टा, अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे, अगर इसे हम समीकरण एक मान लें, ये जो आपने जो लिया है, इसे समीकरण अगर एक मान ली, तो दिया है वाला हम थोड़ा सा आगे लिख दे रहे हैं। इसका काम है अभी, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा हूं। ये दिया है और आगे मैं लिखूंगा, चूंकि जो ए बी है वह और किसी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? एडी के बराबर। ए बी किसके बराबर है? एडी के बराबर है। ऐसा आपकी किताब में क्या है? दिया है। ये भी आपकी किताब में क्या है? दिया है। तो हम समीकरण एक और दो की तुलना कर सकते हैं। देखिए, समीकरण एक दो की तुलना करेंगे। आपको इसमें कौन सी समानता मिल रही है? बताइए, कोई चीज इसमें मिल रही है जो दोनों में है? कौन मिला? ए बी ना। आप देख रहे हैं इसका बायां पक्ष, इसका जो बायां पक्ष है, इसके बाएं पक्ष से क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष से मिलता है तो दूसरा वाला भी पक्ष दूसरे वाले के क्या होता है? बराबर होता है। ये होता है तुलना करने में, कि अगर किसी समीकरण का एक पक्ष से मिल रहा है तो हम दूसरे पक्ष को दूसरे पक्ष के क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ लिखने चल रहा हूं, समीकरण एक दो की तुलना करने पर, समीकरण एक दो की क्या तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब होता है कि दोनों समीकरणों को देखने पर हम किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो हम देख रहे हैं बायां पक्ष बाएं के बराबर है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं एसी बराबर किसके? एडी के। एसी बराबर किसके? अब आप चित्र में थोड़ा सा देखिए, मौर्य क्या कर रही है भाई?
पढ़ना नहीं है क्या? आप देखो, यह AC बराबर AD के है, AC किसके बराबर आ गया? AD के। अब सेम पोजीशन जो आपने इस त्रिभुज में देखा था, अभी लिखा था 1 बराबर 2 के, सेम वही पोजीशन आप देखिए इसमें आ रही है। यह भुजा जब इस भुजा के बराबर आ जाएगी, इसके सामने वाला कोण ये इसके सामने वाले कोण इसके बराबर होगा क्यों नहीं होगा? क्यों भाई? एकरे सामने कोण ही एकरे सामने कोण एकरे बराबर हो, समान भुजा के सम्मुख कोण। जैसे यह त्रिभुज लिखा वैसे ही त्रिभुज लिख सकता है कि ना लिख सकता है? तो यहाँ लिखेंगे हम। अब मैं लिखने चल रहा हूं, इसे अगर 3 में मान लूं और इसे क्या मान लूं? 4 में मान लूं, तो कोण जो 3 है वह कोण 4 के क्या होगा? बराबर होगा। रीजन सेम, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया 3 बराबर 4 के। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसके सामने का कोण 3, इसके सामने के कोण 4 के बराबर होगा, समान भुजा के सम्मुख कोण। इतना क्लियर हुआ? अब हम चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसे मिटा दूं तो आप देखिए एक बड़ा त्रिभुज आपको मिल रहा है। देखिए कौन सा त्रिभुज है ये? BCD। कौन सा त्रिभुज है? BCD। तो हम चल रहे हैं त्रिभुज BCD में। किस त्रिभुज में? BCD में चल रहे हैं। और इसके जो है हम तीनों कोणों का योगफल लेंगे। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितने अंश होता है? 180 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश। ये चीजें आपको बताई गई है। तो यहाँ देखिए हम तीनों कोणों को ले रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कोण एक लिख दिया, जान ले बी कोण होइए ना। अच्छा, सी लिखबत, सी में दुई जनी रहे, दुई और 3, तो सी लिखबत में दुई कोण लिखे पड़े ना। का लिखबत? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 लिखा था, खाली एक कोण और का सी ना। ये मत समझना त्रिभुज में 4 कोण आ गया। ये तो यहाँ क्या, ये तो यहाँ से रेखा गई जिसके कारण यह कोण 2 भागों में बट गया है ना, इसलिए आपको 2 लिखना पड़ा है, लेकिन इंगित करेगा एक कोण ना। तो यहाँ पे जो है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, 2 प्लस 3 किसके स्थान पे लिखा गया? सी के स्थान पे। प्लस बचा कौन है? 4। इन तीनों कोणों का योगफल, ये दोनों एक कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको? सी को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? बी को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? डी को। तो हुए 3 कोण ना। ये मत समझना 4 कोण हो गए त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना। अब बराबर क्या? 180 अंश। अब देखिए आप यहाँ पे, यहाँ मैं लिखने चल रहा हूं कोण 1 किसके बराबर था? 1 किसके बराबर था? 2 के। यहाँ देखो हमको यह कोण 90 अंश लाना है। ध्यान से थोड़ा देखो हमको करना क्या है। यह कोण 90 अंश लाना है। तो इस कोण में 2 लोग हैं, एक के 2 एक के 3 है ना। तो 2 3 को इसे रखे हम 1 और 4 घटावे, काहे घटावे? काहे 1 4 की जरूरत बाना, जवन हमें 90 अंश लावे वो में 1 4 लाए, वो में का 2 और 3 है। अरे भाई BCD यही कोण है ना। इसमें 2 जनी बाटे, 2 और 3 है, नहीं रखे हम, बाकी इनका दोनों जनी क्या करेंगे? हटावे। कैसे हट गए? 1 कितने बराबर हुआ? 2 के। तो हमें 1 की जरूरत बाना, 1 का स्थान क्या लिख देंगे? 2 लिख दें। 1 के स्थान पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। ये 2 3 नहीं हटाना है हमको, ये जैसे वैसे रखना है हमको। हटाना किसको है? 4 को। 4 को मैं क्या लिख दूं? 4 कहाँ गया? 4 को क्या लिख दूं? क्यों? क्योंकि दोनों लोग आपस में क्या है? बराबर है। और हमें जरूरत 3 की है, ना कि 4 की। अब देखा लड़कियों, 2 और 2 2 दाए हुई, देखा 2 2 4 दिन की है, कोण है, देखकर गुणांक जुड़त है, संख्या ना जुड़त। कि कोण 2 जुड़ती हुई है, 2 कोण 2 कहा हो जाए? 2 कोण 2 हो गया। अभी कोण 3 जुड़ती हुई है, 2 कोण 3। अरे भाई 2 दाए बाटन ना, ये गुणांक को आगे लिखा दे, देखा 3 3 6 दिन करे लागे, ये संख्या ना जोड़ेगी ना। कि कोण जुड़त है, कोण जो है इसे लिखा है, अब जय दाए बाटे फिर संख्या आ गई, जय दाए बात 2 दाए तो 2 कोण 2 ये कह दाए 2 दाए तो 2 कोण 3। क्या हुआ? सॉरी, हाँ अच्छा किया आपने बताया। यहाँ पे 180 अंश। अब देखिए यहाँ 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 कॉमन ले ले तो बचा क्या? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या? 180 अंश। 2 कॉमन ले लेके 2 हम रहा ना। अब 2 गुणा ले भाग दे देगा, देखा 90 आई गई है ना। तो अब देखा 2 और 3 का लिख सका, यहाँ देखा 2 और 3 की लिख सका, तो कोण BCD लिख सका कि ना लिख सकता? अरे भाई BCD मतलब यह सीए वाला कोण है ना। तो यह कोण में 2 जनी बाटे, 2 और 3, तो 2 और 3 हम लोग क्या लिख सकते थे?
बी सी डी बराबर है जो 2 गुणा घर लगे भाग देते थे 180 में कैसे भाग देबा 2 से भाग देबा कितना आई है 90 कितना आई है तो बी सी डी बराबर 90 अंश यही आपको क्या करना समझ में आया है अगर समझ में आया तो लिखिए कुछ लोग खेत देख रहे हैं कुछ लोग जो है बोर हो गए हैं आप लोग जो है इस सवाल को लगाइए और इसी सवाल पे मैं एक सवाल अभी दे रहा हूं अभी आपको करके दिखाना पड़ेगा कि आ कैसे रहा है ये सवाल मैं यहाँ चित्र बना दे रहा हूँ आयुष यहाँ दिख रहा है देखो उसमें चित्र दिख रहा है ना यहाँ देखिए एक चित्र में बना रहा हूँ केवल जो है उसका नाम मैं बदलूंगा और आपको ये करके हमको दिखाना पड़ेगा ये है P ये Q है ये R है ये S है ना P Q R S यह हो जाए इसके बराबर ये इसके बराबर इसे 1 मानना आवाज नहीं करेंगे 2 मानना इसे 3 इसे 4 ये बात कर रहा है भाई बात क्यों कर रहा है लिखिए इसको और उसको करके दिखाएंगे एकदम से ये नई चीज है केवल हमने अक्षर को बदल दिया है ना आपकी एक्सरसाइज हो जाए ताकि कैसे लिखा जाएगा